और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है। शादी विवाह का समय चल रहा है और आपको मैं ये एक उपाय बताने जा रहा हूं। जिन लोगों के घर में अपनी कन्या का विवाह हो रहा है उनको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता, हर अभिभावक की यही एक भावना होती है, कामना होती है, देवी देवताओं से प्रार्थना होती है कि हमारी बिटिया, हमारी कन्या जिस भी घर में जाए वह अपने घर में सुखी रहे, उसका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखों से भरा रहे, उसके ससुराल में उसको किसी भी प्रकार के कष्ट की और उसके दाम्पत्य जीवन में भी किसी भी प्रकार के कष्ट की, तनाव की स्थिति ना आए। तो ये दो छोटे छोटे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इन उपायों को आप जरूर अपने जीवन में अपनाइए। जब आप कन्या को विदा कर रहे हो विवाह के बाद, तो आप इस उपाय से बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। पहला उपाय यह है कि कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसके घर से जब वह विदा हो रही हो तो एक लोटे में, स्टील का लोटा आप प्रयोग में ले सकते हैं, एक लोटे में गंगाजल, थोड़ी सी हल्दी और एक पीतल का सिक्का या पीतल का टुकड़ा आप डाल करके कन्या के विदा होने से बिल्कुल ठीक पूर्व उसके वाहन, जहां पे जिस गाड़ी में उसको बैठा करके आप विदा कर रहे हैं, या जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में डोली कहते हैं, जिस डोली में आप उसे बिठा करके विदा कर रहे हैं, उसके आगे इस जल का अर्घ आपको दे देना है। डोली के आगे यानी वाहन के, गाड़ी के आगे आपको इस जल को गिरा देना है। इससे उसका वैवाहिक जीवन जो है वह सदा सुखी रहेगा। दूसरा जो उपाय है वो बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय है। करना यह है कि कन्या के विदा होने से पूर्व आप सफेद कच्चे सूत का धागा ले सकते हैं, उसको आप हल्दी में पीले रंग से रंग सकते हैं या रोली में आप उसको लाल रंग से रंग सकते हैं, और बिटिया के सिर से पांव तक आप उसको 7 बार नाप लीजिए। और वो नापने के बाद आप कन्या से बोलें कि थोड़े से अक्षत और गुड़ के साथ उस धागे को वह पिता को या माता को, किसी भी अभिभावक को अपने हाथों से दे जाए। ये उपाय कर लेने से कन्या तो अपने घर में सुखी रहेगी तो रहेगी ही, उसको अपने ससुराल में किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं आएगी, उसका घर कभी अन्न और धन से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ आप जो अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, आपके घर में यानी कन्या को विदा करने के बाद माता पिता के घर में भी कभी अन्न और धन का अभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई क्राइसिस, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो ये दो उपाय कन्या के जीवन को सुखी करने के लिए, आगामी भविष्य को सुखी करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत माने हुए उपाय हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये उपाय जिन जिन घरों में बेटी की शादी का इस समय प्रसंग चल रहा होगा, शादी ब्याह का समय, आप निश्चित तौर पर इस उपाय को करेंगे और अपना और अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।